राजा चंद्र प्रकाश ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और उन दिव्य नागराज के समक्ष हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाया और कहा, हे दिव्य नागराज, मुझसे भयंकर अपराध हो गया। मैंने अज्ञानतावश अपने ही उपकारी पर शस्त्र चला दिया। आप मेरे भांजे के रक्षक हैं और मैंने आप ही को आहत कर दिया। कृपा करके मुझे इस घोर पाप के लिए क्षमा करें। नागराज, जो अब तक अपने बाण के घाव को अपनी दिव्य शक्तियों से भर चुके थे, उन्होंने राजा चंद्र प्रकाश को उठाकर खड़ा किया और नागराज ने कहा, राजन, स्वयं को दोषी न समझे। आपका बाण आपके भांजे की रक्षा के धर्म से प्रेरित था, अज्ञानता से नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। किंतु राजन, अब विलंब न करें। हम तीनों का एक ही लक्ष्य है, उस अधर्मी विश्वासघाती धनंजय को उसके पापों का दंड देना और महारानी को उस नर्क से मुक्त कराना। किंतु इससे पहले कि राजा चंद्र प्रकाश अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते, नागराज ने उन्हें रोक लिया और कहा, ठहरिए राजन। उस धूर्त सेठ धनंजय पर सीधे आक्रमण करने से उस दुष्ट के बंदी गृह में फंसी आपकी बहन के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। वह धूर्त अवश्य ही उन्हें अपनी ढाल की तरह प्रयोग करेगा। ये सुन राजा चंद्र प्रकाश बोले, नागराज, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई मार्ग बताएं। ये सुन नागराज बोले, राजन, हमें पहले छद्म धारण करके उसकी हवेली के भीतर प्रवेश करना होगा। विराज ने नागराज से पूछा, किंतु कैसे पिताश्री? नागराज ने कहा, पुत्र विराज, ये सब मैं अपनी दिव्य नागलोक की शक्तियों से झात कर लूंगा। अब नागराज ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्तियों से हवेली के भीतर की हलचल को सुना। वह मुस्कुराए और बोले, उपाय है। उस धूर्त सेठ धनंजय की एक प्रेमिका है जो कि उसी के राज्य की राजनर्तकी है और वह एक असाध्य रोग से ग्रस्त है। सेठ उसके उपचार के लिए आर्यावर्त के कोने कोने से बड़े बड़े वैद्यों को बुला रहा है, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं कर पा रहा है। अब योजना तैयार थी। नागराज ने कहा, मैं एक सिद्ध वैद्य का रूप धारण करूंगा। राजा चंद्र प्रकाश एक विद्वान साधु का वेश धारण करेंगे जो कि वैद्य के गुरु अर्थात मेरे गुरु होने का अभिनय करेंगे और कुमार विराज हम दोनों के सहायक बनेंगे। तीनों ने योजना अनुसार अपना भेष बदला और चल दिए। सेठ धनंजय की उस स्वर्ण से बनी विशाल भव्य हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। स्वर्ण से बनी वो भव्य हवेली किसी दुर्ग से कम नहीं थी, अपितु कई दुर्गों जितनी विशाल थी। एक पल को कोई उस स्वर्ण हवेली का शीर्ष देखना चाहे तो उसके सर पगड़ी भी घिर जाए। उस हवेली की सुरक्षा में अनेकों सैनिक थे। अब भेष बदले नागराज, राजा चंद्र प्रकाश और कुमार विराज तीनों उस भव्य हवेली के द्वार पर पहुंचे। उन तीनों को देख द्वारपाल बोले, कौन हो तुम सब? वैद्य बने नागराज ने अपने कंठ में गंभीरता लाते हुए कहा, हम उस असाध्य रोग की चिकित्सा करने आए हैं जिससे सेठ जी की प्रिय नर्तकी पीड़ित है। हमें मार्ग दो और भीतर जाने दो। ये सुन द्वारपाल हंसा और बोला, तुम करोगे उनका उपचार? अरे, तुमसे पहले सहस्त्रों वैद्य आकर अपनी। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट